नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे विश्व में मानवाधिकारों के उल्लंघन और अत्याचार की एक दर्दनाक कहानी के रूप में उभर कर सामने आया है। हाल ही में बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता महरम बलूच को पाकिस्तान सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और यह खबर दुनिया भर में हलचल मचा रही है। यह पूरा मामला एक ऐसे दौर में सामने आया है जहां बलूचिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें केंद्रित हैं और इस घटना ने हमें फिर से याद दिलाया है कि मानवाधिकारों की सुरक्षा कितनी आवश्यक है। महरम बलूच, जिन्होंने पहले ही बलूच एकजुटता समिति के माध्यम से बलूच लोगों के अधिकारों की आवाज उठाई थी, ने इस संघर्ष में एक नई दिशा प्रदान की है। इनकी गिरफ्तारी से न केवल बलूच समुदाय में बल्कि विश्व भर में मानवाधिकार समर्थकों के बीच भी चिंता की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तान में बलूच लोगों के खिलाफ दशकों से चल रहे दमन नीति, जबरन गायब कर दिए जाने वाले नागरिकों और हिंसात्मक कार्रवाइयों ने इस क्षेत्र को एक अंधकारमय दौर में डाल दिया है, जहां न तो न्याय की परछाई बची है और न ही स्वतंत्रता की कोई उम्मीद। 11 मार्च को बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा एक ट्रेन हाईजैक की घटना ने इस काली घड़ी में 4 चांद लगा दिए थे, जिसके बाद सरकार ने बलूच समुदाय पर कड़ी पकड़ जमा ली। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में गोलीबारी के बाद 3 निर्दोष बलूच नागरिकों की जान चली गई और इसी के सिलसिले में महरम बलूच ने धरने का सहारा लिया था, जिससे सरकार को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़ी। इन सब घटनाओं के बीच महरम बलूच को क्वेटा के हुड्डा जेल में बंद कर दिया गया है, जहां उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। उनकी बहन नादिया बलूच ने बताया है कि जेल में उनकी स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई है और भेजा गया भोजन भी बिना जांचे ही रोक दिया गया है। परिवार को इस बात का भय है कि जेल अधिकारियों द्वारा उनके स्वास्थ्य को जानबूझकर और अधिक प्रभावित करने के लिए असुरक्षित परिस्थितियां पैदा की जाएंगी। इस गिरफ्तारी की खबर के साथ ही महरम बलूच का नाम टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल कर दिया गया था और उन्हें 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है, जिससे पाकिस्तान सरकार में दहशत की लहर दौड़ गई है। इस कड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सरकार ने न केवल उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया है, बल्कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय आवाज को भी दबाने की भरसक कोशिश कर रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर बलूच ह्यूमन राइट काउंसिल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से अपील की है कि वे पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाएं और बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों को तुरंत रोकने के लिए हस्तक्षेप करें। साथ ही यूएन मानवाधिकार रक्षकों की विशेष प्रतिनिधि मैरी लॉरेल ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान सरकार शांतिपूर्ण विरोधियों के खिलाफ जो अत्याचार कर रही है, वह स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि बलूचिस्तान का मुद्दा अब केवल पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति का हिस्सा नहीं रह गया है, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संकट बन चुका है। बलूचिस्तान के लोग, जिनकी पहचान और अस्तित्व पर लगातार हमला हो रहा है, ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज उठाने की कोशिश की है और उनसे उम्मीद की जा रही है कि भारत समेत अन्य देशों की मदद से इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उजागर किया जाएगा। भारत ने पहले भी इस मुद्दे पर स्पष्ट बयान दिया है कि पाकिस्तान बलूच लोगों के साथ जो अन्याय कर रहा है, उसे दुनिया की नजरों से ओझल नहीं किया जा सकता। और जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया था, तब भारत ने साफ तौर पर कहा था कि बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों को दुनिया भर के सामने लाया जाना चाहिए। इसके अलावा हाल ही में एक भारतीय महिला पार्वती ने भी बलूचिस्तान की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके चलते उन्हें बलूचिस्तान का एक बड़ा नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। इस प्रकार भारत और बलूचिस्तान के बीच एक गहरा पीपल टू पीपल कनेक्शन बनता दिख रहा है, जहां आम जनता इस संघर्ष में न केवल सहानुभूति दिखा रही है, बल्कि सक्रिय रूप से बलूच लोगों के समर्थन में कदम उठा रही है। अब सवाल यह उठता है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस दमन प्रथा के खिलाफ कितना प्रभावी कदम उठा सकती हैं। एंटोनियो गुतेरेस, जो हाल ही में बांग्लादेश के दौरे पर थे, क्या बलूचिस्तान के मुद्दे पर भी किसी ठोस बयान के लिए तैयार होंगे? इस समय जब दुनिया भर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इस बार यह देखना होगा कि क्या विश्व समुदाय सच में बलूचिस्तान के लोगों के लिए कुछ करने में समर्थ होगा या नहीं। इस पूरे प्रकरण से जुड़ी घटनाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जब अत्याचार की आग भड़कती है तो मानवता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता महरम बलूच की गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय के दर्द और संघर्ष की कहानी है, जिसे अनदेखा करना अब संभव नहीं रहा है। इस संघर्ष में आपके विचार, आपकी आवाज और आपका समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल तभी हम इस दमन के खिलाफ एक सशक्त और एकजुट मोर्चा खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस मुद्दे पर अपनी राय और संदेश जरूर साझा करें, चाहे वह बलूचिस्तान के प्रति हो या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के संदर्भ में। क्या आपको लगता है कि भारत को इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर और भी प्रभावशाली ढंग से उठाना चाहिए? क्या संयुक्त राष्ट्र को इस दमन को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार पर तत्काल दबाव बनाना चाहिए? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बलूचिस्तान के लोगों के समर्थन में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज इस बदलाव का एक अहम हिस्सा हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से अपडेट रह सकें। हम आशा करते हैं कि जल्द ही इस दमन प्रथा पर रोशनी डाली जाएगी और मानवाधिकारों के लिए लड़ाई में हर व्यक्ति को अपना योगदान देने का अवसर मिलेगा। अंत में याद रखें कि यह संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह मानवता की लड़ाई है।
जहां किसी भी व्यक्ति के अधिकारों और गरिमा का सवाल है और हम सबको मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।